एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कैंडल्स आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैमर। हैमर कैंडल क्या होती है और उससे हमें क्या पता चलता है। यूजुअली हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बनती है, बॉटम का मतलब हुआ आपका सपोर्ट पर, बॉटम का मतलब सपोर्ट पर। लेट्स से मार्केट जो है वो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर लोअर लोज लगाता हुआ आ रहा है, ठीक है, लोअर लोज लगाता हुआ आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ कहीं अगर एक हैमर कैंडल बन जाती है, यहाँ कहीं ऐसे हैमर कैंडल बन जाती है और यहाँ पे सपोर्ट भी है मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट भी है मार्केट में, ठीक है। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे प्रीवियसली बाइंग आई है मार्केट में, बायर्स हैं यहाँ पे मार्केट में, और ऐसे पे अगर इस तरीके की सपोर्ट कैंडल बनती है तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। मार्केट अभी तक कैसा था, डाउन ट्रेंड में था, कैसे था, डाउन ट्रेंड में था। लेकिन अगर सपोर्ट पे ये कैंडल बन जाती है और मार्केट में यहाँ पे बायर्स भी हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो इस हाई को ब्रेक करती है, नेक्स्ट कैंडल इस हाई को जो ब्रेक करेगी उसमें हमारा ट्रेड बनता है और इस कैंडल का हम एसएल लगाते हैं, इस कैंडल का एसएल लगाते हैं। जब भी कभी यहाँ बीच वगैरह में ये कैंडल बने ना, इसको आप इग्नोर करो, ये नॉइज है सिर्फ। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कहीं ये कैंडल बनती है हैमर, इग्नोर करो, ये सिर्फ नॉइज है चार्ट में और कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉइज है चार्ट में, मतलब वो किसी काम का नहीं। नॉइज का मतलब जो काम का ना हो उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हमें इग्नोर करना है। बस इसको तभी देखना है जब ये सपोर्ट पे बने, सपोर्ट मतलब जहां पर पहले प्रीवियसली बाइंग आई है मार्केट में, ठीक है। और उसी कैंडल का हाई जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है ग्रीन कलर का, उस पर हमारी बाइंग होती है, तो एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, ठीक है, इस कैंडल के हाई पर, ये हैमर कैंडल के, और इसी कैंडल के लो का हम लोग एसएल लगाते हैं और देन यहाँ से एक पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, ऐसा बताते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल बताता है, ठीक है। तो हैमर कैंडल हमने देख लिया, और हैमर कैंडल अगर वो सपोर्ट पे बनती है तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल, दैट इज डाउन साइड से अब वो अप साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैमर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या है और उससे हमें क्या पता चलता है। इन्वर्टेड हैमर, तो जो हैमर हमने देखा ना उसी का जस्ट ये उल्टा होगा। जैसे ये कैंडल आपकी ऐसी दिख रही है, राइट, तो वो वाली कैंडल, ये जो इसका विक है, जो शेडो है, ये बड़ा होना चाहिए, हैमर की पहचान होती है। इन्वर्टेड हैमर कैसी होगी, इसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर ऐसी होगी, ठीक है। ये भी आपका अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, मार्केट लेट से डाउन ट्रेंड पे है, लोअर लोज लगा रहा है मार्केट, ठीक है, लोअर लोज लगा रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पे बायर्स है मार्केट में। यहाँ पर अगर ये कैंडल बनती है, यहाँ पर अगर ये कैंडल बनती है इस तरीके से, सपोर्ट पर अगर ये कैंडल बनती है, ठीक है, सपोर्ट पे ये कैंडल बनती है, तो बता देती हूँ ताकि क्लियर रहे। अगर ये हैमर इस सपोर्ट पे बनती है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए अगर ग्रीन कैंडल बनती है, इसी के हाई पर हम लोग अपनी एंट्री रखते हैं और इसी के लो पर हमारा एसएल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये बनती है तो ये भी दिखाता है कि पोटेंशियल अपसाइड एक हो सकता है मार्केट में। तो बेसिकली ये भी किसके लिए बता रहा है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए। बट मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट लोअर लोज बना के नीचे जा रहा है, नाउ सपोर्ट पे आता है। सपोर्ट पे अगर ये कैंडल आपको बनती हुई दिख जाए तो आप इसी के हाई पर प्लान कर सकते हो, ठीक है, और इसी के कैंडल का लो रख के आप, क्योंकि ये प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा एक सिग्नल है कि यहाँ से क्या हो सकती है, बाइंग आ सकती है, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी तक मार्केट में क्या था, सेलिंग था, डाउन साइड था, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ से बाइंग हो सकती है, तो ये एक पोटेंशियल है, ठीक है, ट्रेंड के लिए माना जाता है। लेकिन मेक श्योर करना है आपको कि ये सपोर्ट पे ही बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही आपका ट्रेंड रिवर्सल बताता है, और ये क्या बताता है आपका, ये बॉटम पे बनता है, ट्रेंड आपका कंटिन्यू कर रहा है, बॉटम मतलब सपोर्ट पे बनेगा और वहां से ट्रेंड फिर रिवर्सल होता है, तो अपसाइड ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, ठीक है, अपसाइड अब जाएगा मार्केट। नाउ नेक्स्ट जो कैंडल हम लोग देखेंगे वो शूटिंग स्टार देखेंगे। तो कौन सी देखेंगे, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, आप इन्वर्टेड हैमर जैसा आपको दिखेगा, ये इन्वर्टेड हैमर, बट इसके बनने की जो पोजीशन है वो अलग है। इन्वर्टेड हैमर जैसा होगा बट बनने की इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये टॉप पे बनता है, टॉप पे, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज लगा रहा है और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां पर अगर ये कैंडल बनती है शूटिंग स्टार, तो हम इसको एज अ ट्रेंड रिवर्सल की तरह मानते हैं। लेट्स से मार्केट
लेट्स से मार्केट हायर हाइज लगा के ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मार्केट में सेलर बैठे हैं, रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है। यहाँ कहीं सेलर बैठे हुए मार्केट में, रेजिस्टेंस है, ठीक है। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। वो मैं अभी अभी जब इसका बैक टेस्ट करूंगी कैंडल्स का चार्ट पे तब बताऊंगी, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे ये शूटिंग स्टार बनती है, कुछ इस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो विक है ना, ये शैडो ये लॉन्ग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, इसी के हाई लो पर हमारी एंट्री होती है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। सॉरी, ये हमारा जो है वो एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है और इसी के हाई का हम लोग क्या करते हैं, एसएल रखते हैं। इसी के हाई का हम लोग क्या रखते हैं, एसएल रख देते हैं, ठीक है। समझा ये? तो यहाँ से अगर ये शूटिंग स्टार बन जाती है ना, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से अब जो प्राइस है वो लोअर लोज लगा के यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था, तो शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो आप इस जाके पैटर्न को देखा, वी शेप ऐसे बनता है, वी शेप का आप देखोगे चार्ट पे इस तरीके से बनता है। अगर वहाँ कहीं पे ये शूटिंग स्टार मिल जाती है ना, तो इट्स अ गुड, आप एक रिस्क ले सकते हो। बाकी मार्केट में क्या होगा ये हमें पता नहीं होता है, तो एक रिस्क ऑलवेज हम एसएल के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, ठीक है। तो हैंगिंग मैन जो है वो आपका इन्वर्टेड, सॉरी, हैमर के जैसे दिखता है, हैमर के जैसे दिखता है। हैंगिंग मैन जो है वो कौन सी कैंडल के जैसे दिखता है, हैमर की तरह दिखता है। बट देन ये कहाँ पर अगेन बनेगा, टॉप पे बनेगा। तो हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो बॉटम पे बनता है, जबकि शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन टॉप पे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, टॉप पे। दैट इज रेजिस्टेंस या सेलर वाले एरिया में, रेजिस्टेंस या सेलर वाले एरिया में बनते हैं। और ये यहाँ से ऐसा दिखाते हैं कि ये बियरिश सिग्नल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा मार्केट हायर हाइज लगा के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके की कैंडल बनी हुई मिल जाती है, नेक्स्ट कैंडल में अगर इस ग्रीन कैंडल इसको क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल इसको क्लोज करता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है। ये हमारा एंट्री प्राइस होगा इसके लो का, और यहाँ एसएल हो जाता है, ठीक है। और ऐसा है कि देखा गया है कि इस तरीके से मार्केट फिर डाउन साइड में निकल जाता है। तो ये हम क्या एक बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये वेरीफाई करेंगे हम। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फिफ्थ इज ग्रेव, सॉरी, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल। बेसिकली डोजी तो मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है, डोजी जो कैंडल है वो मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है, इनडिसीजन मतलब मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों ही कंफ्यूज है। और इनडिसीजन कैंडल अगर टॉप पे बनती है या बॉटम पे बनती है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन पे बने, बॉटम पे बने या टॉप पे बने, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो ग्रेवस्टोन डोजी है या फिर आपका क्या है, बटरफ्लाई, ग्रेवस्टोन है या बटरफ्लाई। तो इसमें मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड बताया था, स्टैंडर्ड जो डोजी होती है कुछ इस तरीके से दिखने में होती है। मतलब इसकी बॉडी बहुत छोटी सी होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से शैडो होगी, कुछ इस तरीके से शैडो होगी। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। ये बॉडी ना के बराबर है। ऐसे मान लो कि अगर ये एक पॉइंट का है, तो इसका जो ये इसका जो ये लेंथ है, शैडो का लेंथ है वो ये 2 लेंथ में होगा लेट्स से, और ये 1 ये 1। तो आपको समझ आ रहा है ना रेशियो, उसके बेसिस पे हम डोजी बोलते हैं। ये ना के बराबर होगा, जो इसका बॉडी है ना वो बहुत छोटा होगा, ना के बराबर होगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड डोजी कहते हैं। और ये मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है, मतलब बायर भी कंफ्यूज है, सेलर मतलब प्राइस ऊपर भी गया, वहां भी सस्टेन नहीं किया, नीचे भी गया, लो भी लगाया, वहां भी सस्टेन नहीं किया, एक छोटे से रेंज में मार्केट वो हो गया, क्लोज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट में इंडिस, इसको स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। इसी का अगर ये कैंडल, ये जो इसका बॉडी है वो बहुत ही छोटा हो और लेग इसका बहुत बड़ा हो, मतलब ये जो विंडो, सॉरी, ये जो इसका विक है, शैडो है, ये बहुत बड़ा हो, तो इसको हम लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, लॉन्ग लेग्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है, को बोलते हैं। तो ये और ज़्यादा रिजेक्शन दिखाता है। बेसिकली लॉन्ग लेग जो डोजी है, इसमें दिखा रहा है कि प्राइस बहुत ऊपर तक गया, वहाँ भी सस्टेन नहीं किया, डाउन भी गया, वहाँ भी सस्टेन नहीं किया। ऐसी कैंडल को हम देखेंगे कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। यूजुअली ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं, बॉटम पे बनता है तो यूज़ करते हैं, टॉप पे। तो जो मेन जो तो हम यूज़ करते हैं, ये तो एक डेफिनेशन होगी कि डोजी कैंडल क्या होती है, ताकि आपको पता रहे। मेन जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो कौन-सी है? ग्रेव स्टोन एंड बटरफ्लाई, ग्रेव स्टोन एंड बटरफ्लाई। तो ग्रेव स्टोन आपको पता है, ग्रेव स्टोन एंड बटरफ्लाई, ये 2 कैंडल है जो हम यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। अगर आप ग्रेव स्टोन को देखेंगे ना, कुछ ऐसी दिखती है ये। मतलब यहाँ पे ना के बराबर बॉडी होगा और लो साइड में कुछ होगा ही नहीं। दिख रहा है आपको ना के बराबर, मतलब प्राइस लो जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, अगर ये कहीं टॉप वॉप पे बन जाता है ना, अगर ये कैंडल टॉप पे बन जाए ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको प्लान कर सकते हो ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मतलब मार्केट हायर हाइज लगा के, ठीक है, ऊपर गया, हायर हाइज लगा के यहाँ पे, और उसके बाद अगर ये टॉप पे बन जाता है ग्रेवस्टोन डोजी, तो आप वहां से प्लान कर सकते हो मार्केट में कि यहाँ से अब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा।
देख लेना बॉडी एकदम ना के बराबर है, ऐसा फ्लैट लाइन के जैसे दिखेगा और ये इसका जो विक होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी। और ये टॉप पे बनता है तो हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी और टॉप पे बनता है तो अभी पहले मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था, अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? तो ये देखेंगे। बाकी कैसे करना है प्लान उसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। चौथा क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ठीक है? तो बटरफ्लाई में अगर आप देखोगे तो जस्ट ग्रेवस्टोन डोजी है, वो टॉप पे बन रही, बटरफ्लाई एकदम कहाँ पे बनती है? बॉटम पे बनेगी। इसका भी बॉडी ना के बराबर होगा जस्ट लाइक अ लाइन, ठीक है? और इसका जो विक होगा, ये विक जो है वो बहुत बड़ा होगा। जो विक है इसका ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है? ऐसे समझ लो अगर ये 0.5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। इतना डिफरेंस होता है अगर ये कैंडल बनती है। आप जाके इसको देखना बहुत अच्छे से। लेट्स से प्राइस अ, हायर हाइज़ लगाता हुआ नीचे आता है एंड कहीं सपोर्ट पे ये कैंडल बन जाती है, सपोर्ट पे कहीं ये कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का प्लान हो सकता है मार्केट में, ठीक है? आई होप आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया। अब मैं वन बाय वन जाके इसको आपको चार्ट पे दिखाऊँगी कि कैसे हम कैंडलस्टिक जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।